हेलो, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई इनपुट कैसे लेंगे 2D एरे में। ठीक है, या मैंने आपको समझाया था बिल्कुल डिटेल में कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, हर इंडेक्स में किस तरीके से वैल्यू जारी होती है, किस ऑर्डर में जारी होती है। तो इतना जब आपने समझ लिया तो इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि हम आउटपुट कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक हमने जो देखा था ये तो था इनपुट लेने का, यहाँ भी दो लूप का यूज़ किया था। अब देखेंगे कि मान लो मेरा ये ही एरे है। ठीक है, एक एरे मान लो जैसे मेरा ये हो गया, इसमें एलिमेंट पहले से फिल हुए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर मैं समझाने के लिए लूँ, यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। उसी तरीके से यहाँ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 ये एलिमेंट भरे हुए हैं। अब मुझे इसे प्रिंट करना है। ठीक है, इतने कोड ने समझ लेते हैं कि ये एलिमेंट भर दिए, यूज़र ने ये वाले एलिमेंट दिए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, आप उसको देख लेना। तो उसका अगला पार्ट ये है कि अब उन एलिमेंटों को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो देखो उसके लिए भी दो लूप लगेंगे। फॉर इंट जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स जीरो से होता है, आई लेस देन। अब ये हमारा रो की बात कर रहा था, तो पिछला वीडियो में जब मैंने एरे लिया था वो 4 इंटू 3 उसके डायमेंशन थे। 4 इंटू 3 का मतलब ये होता है कि 4 रो हैं और 3 क्या हैं, 3 है कॉलम। ठीक है, तो आई जो बाहर वाला लूप होता है वो रो के लिए चलता है, तो लेस देन 4 चलेगा और इस तरीके से होगा। अब ध्यान यहाँ पर, तो जो अंदर वाला लूप था, फॉर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन 3, ये कॉलम के लिए चलेगा तो लेस देन 3, और जे प्लस प्लस। अब ये जो अंदर वाला लूप है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रिंट करवाने का। ध्यान से सुनना, उसका काम है एलिमेंट हैं जो उन्हें प्रिंट करवाने का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान दो, मैंने प्रिंट लिखा है, मैंने यहाँ प्रिंट एल एन नहीं लिखा है। उसके पीछे रीज़न है, वो मैं भी बताता हूँ। पहले यहाँ देखो कि हमें प्रिंट क्या करना है। मुझे एरे को प्रिंट करना है ए, एरे के इंडेक्स वो लूप से हमें पता चल रहे हैं, तो ए आई जे इस तरीके से हमें प्रिंट करना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में बोला है। उसके बाद इस लूप के बाद मैंने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा, इसको ऐसे किया और ये बाहर वाला लूप किया मैंने यहाँ क्लोज। अब समझते हैं कि ये पूरा हुआ क्या। जब आई की वैल्यू हुई थी 0, अब आपको पता है बाहर वाले लूप के लिए अंदर वाला पूरा चलता है, तो 0 1 2 इस तरीके से चला होगा। जब आई की हुई थी 1 तो ये 0 1 2 इस तरीके से चला। अगर डाउट रहता है नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो देख लेना, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जब आई की वैल्यू हुई लास्ट में 3, अंदर वाला चलेगा फिर से 0 1 2। ठीक है ना, बाहर वाला जब एक बार चल रहा होता है लूप, जो बाहर वाला मतलब आई वाला लूप है, उसके लिए अंदर वाला पूरा चलता है, वो तीनों बार चल रहा है हर बार। अब इस तरीके से जब यहाँ पर प्रिंट होने की बात आई तो देखो, पहली बार जब आई की वैल्यू थी 0, ठीक है ना, तो मतलब अंदर जो ये मेरा प्रिंट एल एन के यहाँ पर स्टेटमेंट बना ए आई जे, तो ये बना होगा ए, आई की वैल्यू थी 0 और जे उसके लिए, जब आई 0 था तो जे क्या था, पहली बार 0 था, तो ऐसा बना। इसके मतलब है कि हमें प्रिंट करना है ए के 0 और जे के 0 में कौन है उसे, और वो है 5। तो पहली बार जो प्रिंट होगा जब हम डिस्प्ले देखेंगे तो वहाँ पर मैं यहाँ पर अगर तुम्हें आउटपुट स्क्रीन बना के दिखाऊं, तो ये मेरी अगर आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, तो मुझे पहले 5 डिस्प्ले हुआ हुआ दिखेगा। ठीक है ना, ए का जो 0 0 है ये दिखा। अब हमने लिखा था यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लूप आगे बढ़ा और 1 पे आया। 1 पे आया तो मतलब आई की वैल्यू तो 0 ही रही, जे की वैल्यू होगी 1, तो मतलब ए का 0 1 प्रिंट करो। अब ए का 0 1 कौन होता है देखो, तो ये मैंने पहले ही बताया था, ये दूसरा वाला होता है, ये होता है 0 1। ये पहली पूरी रो है, ये पहली वाली इतना पोर्शन, इसके लिए पहला जो रो का इंडेक्स है वो 0 ही रहेगा। तो 0 1 मतलब दूसरी कॉलम पे आ गए। ठीक है, मतलब अब इस वाली वैल्यू को प्रिंट करने की बात हम करने लगे हैं। तो 0 1 मतलब अगली वैल्यू वाली वैल्यू प्रिंट होगी, और वो कौन है, वो है 10। तो अब जो ये प्रिंट करेगा वो इसको प्रिंट करेगा, मतलब 10 को प्रिंट कर देगा। अब 10 को ना इसके आगे प्रिंट करेगा, क्यों,
क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट का यूज़ किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको तुम थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में बना रहे हैं ना हम। अच्छा, मैट्रिक्स पता है किस तरीके से होता है? जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, ये इस तरीके से होता है। नंबर कुछ इस प्रकार से लिखे आएंगे, जैसे 5, 10, 15, फिर 20, 25, फिर 30, फिर इसके नीचे 35, 40, इस तरीके से। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मतलब एक लाइन में नहीं, जैसा हमने जैसे यहाँ पर दिखा रखा है उस तरीके से ही प्रिंट होगा मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस नहीं दिया इनके बीच में, तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 5, 10, 15 ऐसा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर याद रखना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्पेस भी जोड़ेंगे। तो स्पेस कैसे? प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस मारेंगे और इसको बंद करके ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा, जब भी एक वैल्यू प्रिंट होगी ना, उसके बाद एक ये स्पेस लगा देगा, मतलब ये 5 के बाद यहाँ पर एक स्पेस होगा। ठीक, बाद लूप आगे बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद 2 पे आया, 2 पे आया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर जे की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो A02 कौन है? ये है 15। ठीक है, 0,2 इसके नेक्स्ट है इसके, क्योंकि पहली वाली रो के लिए तो ये 0 रहेगा, पहली वाली वैल्यू 0, बस अगली वाली चेंज होती रहती है। ठीक है ना, मतलब जो पहली वाली रो है, ये जो पहली वाली रो तुम्हें दिख रही है, ये इसके लिए पहला जो इंडेक्स है वो 0 फिक्स रहेगा, बस कॉलम वाला चेंज होता रहता है। तो पहले वाले के लिए 0,0 हो गया, अगले वाले के लिए 0,1, फिर अगले वाले के लिए 0,2। ठीक है, इसलिए 0,2 ये वाला आखिरी वाला है। तो मतलब अब 15 प्रिंट होगा, तो एक स्पेस आएगा और फिर 15 प्रिंट होएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका ध्यान अब देना। अब अंदर वाला लूप खत्म हो गया, तो हम अगले वाले पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वाले पे जब हम जाने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू जो हम प्रिंट करेंगे, जैसे ये है, तो मैंने तुम्हें भी दिखाया यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में, अब ये 5 के नीचे आनी चाहिए। ठीक है ना, ये 5 के नीचे यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। अब ये 5 के नीचे प्रिंट कैसे होगा? 5 के नीचे प्रिंट ये तब होगा जब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तो उसलिए उसी कारण की वजह से मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा है। ये एक तरीके से जो एंटर बटन हो तुम्हारे कीबोर्ड में, उसका काम करता है। तो उसने कुछ नहीं किया, जब पहली लाइन ये यहाँ आ गई, उसके बाद हमारा कर्सर यहाँ आगे से हट करके अगली लाइन में आ जाएगा, बस। तो इसने ये करा। तो इसके बाद ऊपर गए तो आई की वैल्यू बढ़ के 1 हुई। तो अब जो एरे बना होगा, अब बनेगा जो 1, और जे उसके लिए शुरुआत से चलेगा, तो जे की वैल्यू उसके लिए क्या हुई? 0। तो मतलब एरे के 1 के 0 को प्रिंट करो। अब याद रखना, इस वाली के लिए जो ये वाली है, ये वाली रो है, पहले वाले की वैल्यू 1 होगी सबके लिए। जो ये 20 है, तो इसका अगर मैं इंडेक्स लिखूँ तो ये होगा 1,0, फिर ऐसी 1,1, फिर ऐसी 1,2। तो 1,0, तो 1,0 मतलब किसको प्रिंट करने की बात कर रहे हैं? इस 20 को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं। तो ये 20 इसके नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्पेस आया, स्पेस पड़ेगा, फिर अगला वाला प्रिंट होगा, तो 25 इसके नीचे प्रिंट होगा, फिर ऐसे 15 के नीचे कौन होगा? 30 प्रिंट होगा। फिर से एक एंटर आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो था ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, फिर i = 2 के लिए चलेगा, i = 2 के लिए चलेगा। तो यहाँ पर जो इंडेक्स बना हमारा क्या बनेगा? बताओ, A2 और फिर 0, इस तरीके से। ठीक है, उसके लिए चलेगा। फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यू है वो उसके नीचे आएंगी, जैसे 35 है, 40 है, 45 है। फिर उसी प्रकार से अगले वाले के लिए चलेगा, एंटर पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर गए, फिर से अगले वाले के लिए चलेगा, अगले वाले के लिए मतलब 3 और 0 के लिए। तो यहाँ पर 3 और 0 के लिए मतलब अब लास्ट वाली जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो वो क्या है? 50, 55 और 60। ठीक है भाई, समझ में आया ना किस तरीके से काम हो रहा है? मतलब जब हमारा लूप चल रहा था अंदर वाला 3 बार, तो अंदर वाले ने 3 बार जब चला, उसने ये वैल्यू प्रिंट कर दी इस तरीके से। अब जब उसने ये वैल्यू प्रिंट करी, उसके बाद हम एक एंटर मारते हैं। एंटर इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने का मतलब है कि हर रो को अलग अलग लाइन में प्रिंट करो। तो एंटर मारा, अगली लाइन पे आ गए। फिर से लूप जब हमारा आगे बढ़ा तो मतलब अब उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनी कि वो अगली रो को प्रिंट करने जाने वाला है। तो इसलिए हम पहले से रेडी हो गए और हमने एंटर मरवा के उसे अगली लाइन में पहुंचा दिया। फिर जब उसकी वैल्यू प्रिंट हुई, फिर से नीचे प्रिंट एल लिखा है, तो वो एंटर का काम करता है, फिर से अगली लाइन में पहुंचा देता है। फिर से ऊपर लूप चलता है, फिर वो तीनों को प्रिंट कर देता है, एक रो को, मतलब रो को प्रिंट कर देता है। फिर से वही होता है, एंटर पड़ता है, फिर से ऊपर जाते हैं, फिर उसके लिए जे वाला लूप पूरा पूरा चलता है, फिर से वही तीनों वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा एरे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये तो था। अब याद रखना, जब भी क्वेश्चन तुम्हारा आता है ना, तो दोनों चीज़ें कंबाइन होकर आती हैं, कि तुम्हें इनपुट भी लेना है उसमें और फिर आउटपुट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस प्रकार का आता है। तो मैंने अब अगली वीडियो में ना तुम्हें इसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में करके दिखाऊंगा, जहाँ मैं इनपुट भी
यूज़र से लूँगा, फिर उसे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, तो उसको देखना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।